किसका फोन आ रहा है? हेलो। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। अरे पसंद नापसंद की तो बहन जी बात ही नहीं है। हाँ, अब आपकी रिया को हमारा डब्बू पसंद है, हमारे डब्बू को आपकी रिया पसंद है, तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? अब तो हमारी हाँ में भी हाँ है और ना में भी हाँ है। आजकल माँ बाप के चलते कहाँ है। हाँ। हाँ, तो अब वही है कि अब उनको पसंद है, तो हमने भी कह दिया चलो ठीक है भाई, अब तुम्हें पसंद है तो। हाँ, आप कुंडली उंडली मिलवा लीजिए, विचार विचार करवाइए। हाँ। मांग? अरे नहीं नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हमको दहेज नहीं चाहिए बहन जी। हाँ, दहेज के नाम पे हमको कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो नॉर्मल चलता है, फ्रिज, कलर टीवी, सामान, फोर व्हीलर और स्वागत सत्कार मान सम्मान, इतना हो जाए बस, इतना ही बहुत है। और हम क्या समझते नहीं है आपकी इकलौती लड़की है तो आपके भी कुछ अरमान होंगे। कोई आप 2 साड़ी में अपनी बिटिया को विदा थोड़ी कर दोगी। हाँ, तो आपको आपके अरमान पूरे करने से हम नहीं रोकेंगे कि हम आपको रोक रहे, बाकी हमें दहेज नहीं चाहिए। आप जितना अच्छा से अच्छा होटल कर सकते हैं उतना करिए, बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर दीजिए। और हम क्या समझते नहीं, अब देखिए, अब अगर आप फ्रिज देंगी तो उसका ठंडा पानी कौन पिएगा? रिया पिएगी, क्योंकि हम बुड्ढा बुढ़िया तो घड़े का पानी पीते हैं। डब्बू हमारा दिन भर ऑफिस में रहता है और घर में कोई है नहीं। हाँ, अगर आप फोर व्हीलर देंगी तो आपकी बिटिया का जब मन होगा तब वो गाड़ी उठाएगी और आपसे मिलने चली आएगी। डब्बू तो हमारा दिन भर ऑफिस में रहता है। हाँ, एसी अगर आप देंगी तो एसी में कौन आराम करेगा? आपकी बिटिया रिया आराम करेगी। हमारा डब्बू तो दिन भर ऑफिस में रहता है। हाँ, और फिर ये सब कोई छोटी मोटी चीजें कहने सुनने वाली बात ही नहीं है। अभी हमारे परिवार में शादी थी 3-4 दिन पहले, सास को 21 साड़ियाँ और 5 नग सोने का हार, चैन, अंगूठी, पैर की पायल, कान का, इतना सब कुछ। हाँ, तो आप समझदार लोग जानते हैं कि सास का मान सम्मान तो ज्यादा होता ही है। हम्म। हमारे डब्बू के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदार आ रहे थे कि भाभी जी आप बस एक बार मुंह से निकालिए आपको क्या चाहिए, आपके सामने सब कुछ हाजिर, बस आप अपने यहाँ हमें रिश्ता कर लेने दीजिए। लेकिन हमारे डब्बू को तो आपकी रिया पसंद थी। हाँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, हमें दहेज नहीं चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ भी परिवार में शादी थी, तो उन्होंने 500 बराती को उन्होंने 2100 से नजरें किया। समझ लो, खाना पूरा देसी घी में, कोई ऐसा आइटम नहीं जो ना हो उनके यहाँ। समझ लो हम लोगों का पेट एकदम फुल हो गया, जगह नहीं बची कि अब क्या खाएं। हाँ, और रह गई वो नॉर्मल कपड़े वपड़े, तो अब जैसे हम मायके से 4-5 भाई बहन हैं, तो हम सबके कपड़े हो गए, हम लोगों के सबके बच्चे हैं हमारे भाई बहनों के, उनके कपड़े हो गए। हाँ, और क्या कहते हैं, हमारे ससुराल में हम 6-7 देवरानी जेठानी हैं, तो सबको साड़ी हो गए, सूट हो गए, और बच्चों के कपड़े हो गए, बहुएं हैं उनके कपड़े हो गए। और 2-4 लोग थोड़ा हमारे आस पड़ोस में, हमारे बहुत पुराने उससे परिवार ही एक तरह से चला आ रहा है, तो उनके कपड़े वपड़े हो गए, उनके बच्चों के नजरे अजरे।
और नॉर्मल छोटी-मोटी चीज़ें तो अब हम क्या समझते नहीं हैं क्या? आपके भी कुछ अरमान होंगे। बाकी हमें दहेज नहीं चाहिए। हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हमें इतने लाख रुपए दो, ऐसा करो, वैसा करो। और आप तो खुद ही समझदार हो। अब आपका भी कुछ मान-सम्मान है समाज में और हमारी भी प्रतिष्ठा है कि हमारी प्रतिष्ठा में भी आँच ना आए और आपको भी लोग ना वो कहें कि कैसे लड़की को विदा कर दिया। आप जो होटल करना चाहती हैं वो होटल करिए, जो आपके मन में अरमान है। शादी एक ही बार होती है। हाँ। हाँ, ठीक है, फिर आप कुंडली मिलवा लीजिए। ठीक है, खुश रहिए।